हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग, वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग फॉर द होल ईयर 2022। आपका लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहेगा आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो के लिए रीडिंग। जो भी लोग 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच के बॉर्न हैं, जिनका बर्थडे 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में आता है, उनके लिए है रीडिंग। और ओके, हॉक आ गया आपके लिए। चलिए एनिमल स्पिरिट से मैं पूछना चाह रही थी कि आपका इस ईयर, पूरे ईयर की जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा शार्प एक तरीके से बोलूँ, और एक बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर एक्चुअली हॉक होते हैं, एयर एलिमेंट है, तो इंट्यूशन मुझे बहुत आपके हाई लग रहे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऐसी आपको न्यूज़ मिलने वाली है। हॉक से मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले से आपको कोई ऐसी इस तरीके की न्यूज़ मिलने वाली है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ओके, और आप इस वक्त ना बहुत ज़्यादा वॉचफुल, मुझे लगता है हर एक चीज़ की डिटेल में आप देखेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपकी अप्रोच रहेगी लव लाइफ में भी। ओके, क्योंकि लव लाइफ में आपका ये कार्ड निकल के आया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल रहेगी। और आप अपने पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर होंगे या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बारीकी से, एक वो होता है ना एनालाइज करने वाली जो चीज़ होती है, आप बारीकी से एनालाइज करते हुए मुझे लग रहे हैं हर एक चीज़ में आपको ऐसा परफेक्शन भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप परफेक्शन ढूंढेंगे इस वक्त लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप एंगेज्ड हैं या आप किसी के साथ हैं तो उन पर्सन में भी आप एक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब टैरो से पूछ लेते हैं। एम्परर आ रहा है, हर किसी का एम्परर क्यों आ रहा है? बहुत ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो रहे हैं सबके सब लव में? ऐसा नहीं हो सकता है वर्गो। 8 ऑफ कप्स भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है इस वक्त सारी रीडिंग्स में। ओह थैंकफुली 2 कार्ड्स अलग आए। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, वेरी नाइस। एंड ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, वेरी गुड वर्गो। और क्या जानना है वर्गो को? क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है, और एक कार्ड चलिए और ले लेते हैं, विच इज़ टावर अगेन। ओके, एंड 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords आपके बैक ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है। चलिए मैं रीडिंग आपकी स्टार्ट करती हूँ वर्गो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने लव ऑफ योर लाइफ से शेयर मिलने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई एक सोलमेट कनेक्शन आपका आने वाला है लाइफ में, या अगर है तो आप उसे रियलाइज़ करने वाले हैं इस टाइम पर, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी कुछ एक स्टबर्न एनर्जी की वजह से ना आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जो आप, एक होता है ना कि हम लव को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगेन मुझे लग रहा है बारीकी से, क्योंकि आप बहुत चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो आप ऐसा ना हो कि कुछ अच्छी चीज़ों को भी करते करते रह जाएं। एक एक्स की मुझे वापसी नज़र आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स भी मुझे नज़र आया था, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। और ऐसा ना हो कि किसी और के वजह से आपका जो एक अभी जो रिलेशनशिप चल रहा है वो ख़राब हो जाए। तो देखिए अगर कोई सोलमेट कनेक्शन आपका आता है तो डेफिनेटली फिर तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट उसी कनेक्शन की तरफ होंगे, सोलमेट या आपका जो ट्विन फ्लेम है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और आप किसी और के लिए अट्रैक्टेड
होते हैं इस टाइम पर, तो ये कनेक्शन आपका छूट सकता है, जिस वजह से आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम पे, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ एट द मोमेंट। ओके, आप ये जो मैजिशियन कार्ड दिख रहा है ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए सोचा था, आपने सोचा था कि आपको एक वो मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा साथ में, आप जिसके अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को लाइटली लेंगे या बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने के चक्कर में ना आप, और स्टबन अगेन एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे, तो ये स्टबन एनर्जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें ठीक भी हो रही है उसको ख़राब कर देंगे। अगेन मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, आप मुझे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से ना, जो आपका इतना ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ कप्स का जो इमोशन है ना, जिसकी वजह से आपको, यानी कि आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो इमोशनल जो एक कनेक्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे किसी से, जिससे आपको वो कनेक्शन मिलेगा, लेकिन अचानक से क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ मैं थोड़ा सा और एनालाइज करता हूँ या करती हूँ। ओके, और उस एनालाइज करने की वजह से मुझे लगता है कि नए पुराने जो भी रिलेशनशिप्स हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके क्रम्बल हो सकती हैं चीज़ें, आते आते हाथ से निकल सकती हैं चीज़ें। ओके, और ये चीज़ देखिए, ये आप ही को परेशान करेगी। ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आई थिंक ये आप ही को परेशान करने वाली है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाएंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था आपका बैक ऑफ द डेक। अगेन मैं कहूँगी, मुझे कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में भी आपका ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन रहेगा इस पूरे ईयर। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे जिसके लिए भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एक सोलमेट कनेक्शन तो आपका है, कुछ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट भी होने वाला है, कोई एक्स अचानक से वापस आएंगे लाइफ में। मुझे लगता है शायद आप तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ होने वाली है। ओके, एंड शायद इसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हुई लग रही हैं मुझे आपके प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है उसमें। ऑलराइट, अगर आप सिंगल हैं तो आप कहीं ना कहीं नए लव को अट्रैक्ट करेंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, नया लव आने वाला है, सोलमेट कनेक्शन आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो सिंगल लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो भी है। बाकी मैं आपको बताती हूँ और कार्ड्स निकाल के, यस, विन और लूज एंड कंट्रोल। ऑलराइट, बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं, डिटैच। आई टोल्ड यू, जहाँ आप एक या एक से ज़्यादा पर्सन, जहाँ आप 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन पे चले जाते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें होती ही होती हैं। डिटैचमेंट्स, न्यू अटैचमेंट्स, वो ही चीज़ मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है वर्गो। ओके, 9 रिपीटेड दिख रहा है, 9 इज़ अ गुड नंबर, 9 रिपीट पे दिख रहा है। 9th मंथ में कुछ हो सकता है, 9th आपके डेट में कुछ हो सकता है एवरी मंथ की, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स मुझे देखिए यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स कमिंग ट्रू नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि आपने कोई चीज़ जो भी मैनिफेस्ट करी है लाइफ में ना, वो मिल रही है आपको। अगर आप किसी एक्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, वो मिल रहे हैं आपको, वो वापस आ रहे हैं लाइफ में। अगर आपको एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा था कहीं पे, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। थर्ड आई चक्रा आपका देखिए, अवेटिंग रिजल्ट है ना आपका, कि आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ पर मेहनत करी है, वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा मुझे लगता है। एंड बहुत टाइम से थर्ड आई चक्रा से वही मैं बोलूँगी कि आपको ये चीज़ का पहले से ज्ञान था, नॉलेज थी इस चीज़ की। ओके, बट आई थिंक कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ तो है ऐसे, मुझे कुछ एडिक्शंस दिख रहे हैं जिसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। माइंड में कुछ आपके इस तरीके का चल रहा है। लिसन, आई थिंक यू नीड टू लिसन टू लिसन टू योर हार्ट। थर्ड आई चक्रा आपका इस वक्त काम कर रहा है, तो आप उसको प्लीज़, जो आपका मन बोल रहा है ना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, वही चीज़ होगी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उस चीज़ को। अदरवाइज आपके लिए कि विन और लूज की सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आप जीतेंगे हारेंगे, होगा क्या लाइफ में, क्योंकि एक पर्सन से आप इन्वॉल्व होकर के ना दूसरे पर्सन पे को अगर हर्ट करेंगे, तो विन और लूज की दोनों ही सिचुएशन आपके पास रहेंगी। आप नया पर्सन तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे, नया पर्सन तो आ जाएगा, बट जो पुराना रिलेशनशिप था और जो पुराना पर्सन था, उसका ट्रस्ट आप हमेशा के लिए तोड़ देंगे।
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, अगेन कुछ लोगों के लिए दिख रही है ये चीज़ मुझे, और नए जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नया लव आने ही वाला है। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो आई थिंक आप वही मैं बोलूँगी बार बार कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वक्त आप अपनी लव लाइफ मुझे लगता है कहीं ना खुद ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आपका सब कुछ ठीक चल सकता है लेकिन आप पूरे ईयर अपनी जो लव लाइफ है ना खुद ही कॉम्प्लिकेट करेंगे। चलिए और देख लेते हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ। प्रायोरिटीज, यूनिटी एंड विलिंगनेस। यस 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 एंड यस। आई थिंक आप जो भी काम करेंगे ना अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विलिंगली कर रहे हैं आप ये चीज़, आप जान करके ही कर रहे हैं, आप उससे नहीं कर रहे हैं। आपकी ये प्रायोरिटीज़ आपने खुद ही इस तरीके की सेट करी हुई है लाइफ में। ओके, लव जो भी आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप ले रहे हैं उसे, लेकिन समटाइम्स वी हैव टू नो आवर लिमिट्स। और मुझे लगता है यहाँ पे आप लिमिट्स अपनी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। आपको ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि यू नो जो भी चीज़ लाइफ में हो रही है ना इस वक्त, मुझे लगता है आपके वो दैट इज़ ड्रीम कमिंग ट्रू का मतलब ही यही है कि आप वो बहुत टाइम से चाह रहे थे ऐसा हो आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने अपने आप को ही प्रॉब्लम देने वाली जो सिचुएशन है वो खड़ी कर लेंगे आप, ऐसा मुझे लगता है। आई हैव नो आइडिया ऐसा होगा या नहीं। फुल मून इन जेमिनी आ रहा है, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। कैंसर आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज। एंड पाइसिस आ रहा है, न्यू मून इन पाइसिस, अट्यून टू द डिवाइन। उप्स, ओके, यस एंड यस। पाइसिस, कैंसर और जेमिनी, इन तीनों में से आप किसी से भी डील कर सकते हैं। कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अगेन जो रेजोनेट करे वो आप अपने लिए लीजिए। और अट्यून टू द डिवाइन, ऑलराइट। फिर से आपको अगर आंसर्स नहीं मिलते हैं तो अगेन आपको सीख करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ऊपर वाले पर थोड़ा सा विश्वास करने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरत है। एम्ब्रेस कीजिए द फ्लो ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ चल रही है उसको एम्ब्रेस करिए। आई थिंक ओवर एनालाइज, आप जो ये हॉक एनर्जी, अब मुझे लग रहा है कि ओवर एनालाइजिंग की जो आपकी एनर्जी है ना, सिर्फ उसी वजह से प्रॉब्लम आनी है लाइफ में, अदरवाइज कोई एज सच मेजर कोई इशू नहीं है। ओके, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज़, कोई इनसिक्योरिटीज़ है अगर आपके अंदर तो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज लाइफ ही आगे बढ़ने का नाम है। आप अगर एक ही प्लेस पे रह जाएंगे तो आप वहीं अटके रह जाएंगे, और ये एनर्जी आपकी इस वक्त तो नहीं मुझे लगता है कि काम करेगी आपके लिए। इस वक्त आपको किसी भी तरीके से खुद को संभालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। ओके, अगेन प्लीज़ आपके जो सोलमेट कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आने वाला है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है ये चीज़, और इस ईयर आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली है। तो आप उसको प्लीज़ समझिए, उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं ध्यान दिया उस चीज़ पर तो वो चीज़ हाथों से स्लिप होती हुई भी नज़र आ रही है मुझे कहीं ना कहीं। ओके, तो ऐसा ना हो कि आपके ध्यान ना देने की वजह से जो अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं लाइफ में वो भी चली जाएं हाथ से। ओके, या ज़्यादा ध्यान देने की वजह से। आप समझ रहे हैं? एक बैलेंस ढूंढिए लाइफ में, एक बैलेंस ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, वर्गो। चलिए अब वर्गो के लिए, ऑलराइट, ये कार्ड, 2 कार्ड आ गया है, ये आ गया है, एंड इसमें से ये ले लेते हैं, ठीक है? ओके, नहीं आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स, एक कार्ड और चाहिए मुझे, एक 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 ये रहा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखना लव के रिगार्डिंग, और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है देखिए आपके लिए। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज
अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त देखिए डीपन हो रहा है आपका लव। डेफिनेटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैंने कहा था ना, आप उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको आप जानेंगे कि यही आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, लेकिन आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लगे चीज़ों को लेकर के, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ में चले गए तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक, पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So yeah, that's for you also. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो रही है आपके लिए, आप नहीं उस चीज़ को अगर संभाल पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसी वक्त उस चीज़ से मना कर सकते हैं। आपका कंट्रोल आपके हाथ में है लाइफ का। ओके, मना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। डेफिनेटली बैलेंस, अगेन मैंने कहा ना, मुझे लग रहा था कि बैलेंस कहीं ना कहीं कमी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढने की मुझे लगता है पूरी आपकी कोशिश रहेगी इस ईयर। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना सपोर्ट के, डेफिनेटली देखिए दोनों तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, दोनों पार्टीज से सपोर्ट की ज़रूरत है। एक ग्रेट रिलेशनशिप तभी निकल के आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और चैलेंजेस के थ्रू जाएंगे लाइफ में। ऑलराइट, एंड ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जो मैं बार बार जो 2 ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ ना, कहीं ट्विन फ्लेम भी आपकी लाइफ में देखिए आ सकते हैं, और शायद इसीलिए आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएंगे। ओके, लेकिन मैं दोबारा से बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने की वजह से चीज़ों को, आप जो चीज़ें अच्छी चल रही है लाइफ में उसको मत छोड़िए, बिकॉज इस टाइम पे आपका पैशन इग्नाइट होने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है इस रीडिंग से कि बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जी जब आपकी लाइफ में आती है ना, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, अपसाइड डाउन चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। जो आप पहले थे पर्सन, वो आप नहीं रह पाते हैं। आप का एक पार्ट जो है आपकी सोल का, वो आपको मिलता है, और आपको आप लोग एकदम से एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं, सडन अट्रैक्शन आपको फील होता है उस पर्सन की तरफ। लेकिन हाँ, ये दोनों साइड से होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही साइड से, ट्विन फ्लेम वाला जो मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो सिर्फ एक साइड से नहीं होता है। ये दोनों साइड से सडनली आपकी लाइफ में इस तरीके का शिफ्ट आ सकता है, और ये मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ करेगा। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आपकी न्यू जो चीज़ आ रही है लाइफ में, या जो पुराना आपके अभी जो लाइफ में शायद से एक्स आपके कोई आ सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, जिनकी वापसी हो सकती है, उनके बीच में आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में से ट्विन फ्लेम एक्चुअली है कौन आपका। ओके, तो ये भी मुझे बहुत प्रोमिनेंट अब तरीके से दिख के आया है इस रीडिंग में अभी। एंड चलिए अब आपके लिए और एंजल आंसर्स ले लेते हैं कि एंजल्स क्या आंसर करने वाले हैं, वर्गो को क्या जानना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ होने वाला है आपके साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड सक्सेस आ रही है। वाओ 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 वाओ, सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं लव के रिगार्डिंग ही ये बात करूँ, तो मुझे लगता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम जो है, या जो सोलमेट वाली जो चीज़ है ना, वो आपके भी कुछ वीक्स में ही आपको पता लगने वाला है, आपकी लाइफ में शायद से एंटर होने वाली है। और आप सक्सेसफुल रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ है, सक्सेसफुल रहेंगे शायद उसको पहचानने में भी। लेकिन अगेन, रिलेशनशिप किसी के साथ किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये टोटली आपके हाथ में डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। तो आप को इस चीज़ को आगे कैसे लेकर के जाना है, ये डेफिनेटली आप अपने आप सोचेंगे, आप अपने आप देखेंगे, और आप खुद ही डिसाइड करेंगे अपने लिए कि ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी भी है, इसमें सक्सेसफुल होना भी है या नहीं। ऑलराइट, तो चलिए वर्गो, इसी के साथ मैं आपके पूरे ईयर की 2022 की लव रीडिंग यही करती हूँ कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और एक अच्छे नोट के साथ, गुड वाइब्स के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।